छोटे प्राणी जीवों को बड़ा जीव खा रहा है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रहे हैं। तो बताइए, जब मनुष्य वहाँ जाकर पवित्र होने के लिए नहाता है तो हम ऐसे काम ही क्यों करें कि हम पवित्र होना पड़े। पहले हमारा कर्म अच्छा हो, हमारा पुण्य का संचय करते रहो, पुण्य कर्म करते रहे तो पाप से डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए कुंभ मेला पाप धोने के लिए लगाया जाता है कि मनुष्य का पाप धुल जाता है। तो हम तो ऐसे कर्म करते ही नहीं, तो जहाँ मैं धुलने चली जाऊँ। मैं तो हमेशा पंचशील का पाठ पढ़ाती हूँ, लोगों को मैत्री का संदेश देती हूँ, प्रज्ञा और मानवताशील सदाचार का रास्ता दिखाती हूँ। तो इसीलिए वहाँ मैं जानती हूँ कि मेंढक और मछलियाँ और बड़े बड़े जीव जंतु समुद्र में और पानी में रहकर वो पवित्र नहीं हुए, तो मैं भी पवित्र होने वाले नहीं हूँ। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आप तमाम रिलीजन के धर्मगुरुओं को देखेंगे, तमाम लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह की प्रबोधन देते हैं, लेकिन भिकुनी है यहाँ पर। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किताबों की दुनिया में ये क्यों आई हैं, जबकि इन्हें तो बिहार में रहना चाहिए था। तो क्या वजह है आपकी यहाँ आने की? देखिए, ये किताब है, किताब एक हमारी एक आंखें हैं जो हम अंधे को रोशनी देने के लिए किताब होती है, यानी अज्ञानता दूर करने के लिए किताब एक महत्वपूर्ण है। और ये आज विश्व मेला लगा हुआ है दिल्ली में। तो ये जो है ये ज्ञान का भंडार है, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं और ज्ञान हासिल करने के लिए। क्योंकि कुछ किताब पढ़ेंगे, अनेक अनेक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। ये तो सम्यक प्रकाशन है, बहुत सारे, मैं सभी स्टॉलों में गई हूँ और काफ़ी देर से आई हूँ। लगभग मुझे 5-6 घंटे से अधिक हो गया मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। किताबें पढ़ने का तो ज़माना लगभग ख़त्म हो रहा है, डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब तो व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब का ज़माना है। नहीं, वो तो है, पर हर व्यक्ति के विचार उसमें मोबाइल में नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी लाइन में आती हैं। तो ये किताब कौन व्यक्ति का कहाँ विचार है, कौन से व्यवस्था के क्या लोग देते। मैं इधर भी गई और वो इधर स्टॉल है, उधर मानव धर्म के तरफ भी गई, तो हर व्यक्ति के, जो महाराष्ट्र से, हिंदू वर्धा से आया, यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे भी चली गई। तो ये क्या है, हर व्यक्ति, इतने सारे विश्व मेला इसीलिए लगता है। अगर लेखक नहीं रहेंगे तो व्यक्ति क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा। इसीलिए लेखक का होना और एक किताब मेला, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि ये किताब मेला लगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षित होने की बात की, बाबा साहब ने अनेकों किताबें लिखी हैं। तो ये जो है उनके पहले भी किताब लिखने वाले थे, तो पत्थरों से। इस मेले से थोड़ी कुछ होगा, कुंभ मेला लगा हुआ है, 144 साल बाद आता, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कुंभ मेला इतने मेरे लिए लाभदायी नहीं है, क्योंकि मन में प्रज्ञा होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। मनुष्य नहाने के लिए वहाँ जा रहा है, तो आप हमें देखना चाहिए कि मेंढक, मछलियाँ और जो मगरमच्छ उसी जगह रहते, और हर जीव छोटे प्राणी जीवों को बड़ा जीव खा रहा है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रहे हैं। तो बताइए, जब मनुष्य वहाँ जाकर पवित्र होने के लिए नहाता है तो हम ऐसे काम ही क्यों करें कि हम पवित्र होना पड़े। पहले हमारा कर्म अच्छा हो, हमारा पुण्य का संचय करते रहो, पुण्य कर्म करते रहे तो पाप से डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए कुंभ मेला पाप धोने के लिए लगाया जाता है कि मनुष्य का पाप धुल जाता है। तो हम तो ऐसे कर्म करते ही नहीं, तो जहाँ मैं धुलने चली जाऊँ। मैं तो हमेशा पंचशील का पाठ पढ़ाती हूँ, लोगों को मैत्री का संदेश देती हूँ, प्रज्ञा और मानवताशील सदाचार का रास्ता दिखाती हूँ। तो इसीलिए वहाँ मैं जानती हूँ कि मेंढक और मछलियाँ और बड़े बड़े जीव जंतु समुद्र में और पानी में रहकर वो पवित्र नहीं हुए, तो मैं भी पवित्र होने वाले नहीं हूँ। बौद्ध भिक्षुओं पे एक आरोप लगता है कि वो विहारों से नहीं निकलते, और बाकी धर्मगुरुओं की बात करें तो राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी मजबूत दिखाई देती हुई नजर आती है। देखिए, बौद्ध भिक्षु विहार में रहते हैं, एक टीचर है, बौद्ध भिक्षु मार्गदर्शन करता है, वो वहाँ मोनेस्ट्री होती है, वहाँ जनता को पढ़ाया जाता है, राजनीतिक संदेश भी देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, मानव कल्याण, अगर नेता बनना है,
तो जब तक आप छोटे से बड़े लोगों का आप उत्थान के लिए काम नहीं करोगे तो राजनीति भी अधूरी है। हम बौद्ध भिक्षु जो हैं कि वहाँ राजनेता भी तैयार करते हैं कि जाओ आप समाज कल्याण के लिए कार्य करो, हमारा जाना जरूरी नहीं। जिन लोगों को आसक्तियाँ हैं, कुर्सी होनी चाहिए, धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें कोई आसक्ति नहीं। मनुष्य जब मरता है तो कफन में भी जेब नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा अपना कर्म जो है, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो राजनीतिक कुर्सियाँ हमारे लिए बड़ी नहीं। हाँ, हम वैरागी लोग हैं तो हमें कुर्सी की आसक्ति ना करना है। हमें जनता को जो हम मानव कल्याण की बात करें, मनुष्य में समता समानता की बात करें, हर बहन बेटी को एक नज़र से देखे सबके साथ मैत्री का व्यवहार करें, यही हमारा संदेश रहेगा। आपको कई राजनीतिक मंचों पे भी देखा जाता है, उसके पीछे क्या मंशा है? क्या आप राजनीति में जाना चाहती हैं या वाकई में महिलाओं को जागरूक करना चाहती हैं, क्योंकि आप एक तो धम्म के मार्ग पर भी हैं और ऊपर से महिला भी हैं? देखिए, मैं राजनीतिक मंचों पर जाती हूँ और महिला के लिए भी कार्य करती हूँ, महिला का उत्थान के लिए। हाँ, राजनीतिक मंचों पर जाती ये नहीं कि मुझे टिकट लेनी है। मुझे तो बहुत पहले से पासवान वीपी सिंह जमाने से मुझे टिकट लेने की ऑफरें आई थी, रिपब्लिकन पार्टी से लेकर। पर मैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले बीएसपी वाले तक हमें ऑफर करते थे कि बनते जी आपको। मैंने कहा नहीं, ये जो नेता बनना मेरा कार्य नहीं, नेतृत्व करना आपका है। मैं मार्गदर्शन से आपको नेता बना सकती हूँ, पर मैं शासन सत्ता के लिए लड़ नहीं पाऊंगी, ये बात है। क्योंकि मुझे वो राज्य सत्ता की भूख नहीं है। मुझे तो समाज इतना दे रहा है और समाज के लिए कार्य कर रही, वही राज्य सत्ता से कोई कम नहीं कार्य है मेरा। क्योंकि हम किताबों के सबसे बड़े मेला यानी प्रगति मैदान में मौजूद हैं, तो क्या इसका असर कैसे देखने के लिए आपको नज़र आता है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और धर्म के रूप से भी देखें तो कम बहुजन समाज कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है? भले ही बहुजन साहित्य वो बहुत संख्या में खरीद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ता भी जा रहा है। इसकी असली वजह क्या है? देखिए, यहाँ जो असली वजह है, अभी महिला की बात की है, तो जब तक महिला जागरूक नहीं होगी, अंधविश्वास के द्वार छोड़कर जाने प्रकाश की ओर नहीं जाएगी, तब तक ये बहुजन समाज का उत्थान नहीं होगा। अभी कुंभ में आपने बात की, कुंभ नहाने के लिए जाने वाली ये बहुजन समाज के लोग चले गए, कितने लोग मारे गए, मर गए। हाँ, उनकी लाशें तक पानी में बहाए गई, कौन सा उनको स्वर्ग और वहाँ तक मिलता है? वो धीरेन्द्र बाबा कहता है तो सीधा उनको स्वर्ग मिला। अरे तुम आत्महत्या खुद कर देखते, तुम्हें भी स्वतः अगर वहाँ मरने से स्वर्ग मिलता है तो ये प्रबोलन दिए जाता है और इसी प्रबोलन के कारण वो उनका विकास नहीं हो रहा है। बहुजन साहित्य है, जब अंधकार के ऐसे डेरे रहेंगे और ये बाबा ही इसी प्रकार का संदेश देंगे तो जो बहुजन हो सबसे ज़्यादा ओबीसी तबका है, ओबीसी बहुत। मैं कहती डॉक्टर बनने के लिए सोचो, इंजीनियर बनने के लिए सोचो, आईएएस आईपीएस बनने के लिए, जज बनने, जजेस के बेटे नहीं जाते, वकील के बच्चे नहीं जाते, डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे नहीं जाते हैं, फिर यही लोग क्यों जाते हैं? प्रधानमंत्री तो जाते हैं ना। प्रधानमंत्री जाता है, वो हिंदुत्व कहते ही आया हुआ है। प्रधानमंत्री को इतना ये नहीं समझना कि वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलेगा। उन्होंने तो रामलीला का मंदिर बनाया है जहाँ ज़रूरत नहीं थी, स्कूल कॉलेज और वहाँ पे हॉस्पिटल खोले जाते थे, तो वहाँ तो उत्थान होता। उससे क्या लाभ मिला? राष्ट्र को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना भी ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो इससे मजबूती नहीं आती। हमारे जापान आगे चला गया है, अमेरिका आगे चला गया है, उसमें तो ये हिंदुइज्म नहीं है। और ये भारत देश है, भारत देश में ये लोग हिंदू हिंदू कह के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब भारत देश है, भारत दैट इज़ द इंडिया, हाँ, तो ये तो हिंदुस्तान हिंदुत्व करके लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं, अंधविश्वास में डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे चांद सूरज कर, हर बच्चा कोशिश करे जाने के लिए, पर ये नहीं, ये तो वही गोबर गोमित्र और
क्या है गंगा जल, इसी में उलझाए लग रहे हैं। तो इससे विकास यही पिछड़ापन है ओबीसी का वगैरह, क्योंकि ये लोग इनकी अशिक्षा के कारण ये नहीं, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को जो जो समझेगा वही विकास करेगा। जब बाबा साहब को नहीं समझेगा तो अंधकार के ढर्रे में पिछड़ता जाएगा। चाहे महिलाओं को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, महिलाओं के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाएं स्वतंत्र है, समता समानता के तुम्हारा अधिकार पुरुषों के बराबर के हैं, ना पति परमेश्वर है और ना तुम दासी हो। इसीलिए आप लोग स्वतंत्र मन से या आपकी स्वतंत्र विचारों से आप हर काम करो, राजनीति में जाओ, आप जो है महिला के विकास के लिए काम करो, सभी काम करो, अपने बेटे को सुसंस्कारी बनाओ और युवा पीढ़ी भी शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करे और अपने देश के प्रति अच्छा भाव रखे। डिग्रियां लेकर विदेश में जाकर बैठना नहीं, यहाँ से आरक्षण ले लेकर तुम विदेश में जाते हो और हमारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहा है और तुम वहाँ जाकर मलाई खाते और हमारे बच्चे पिछड़े रहते। तो ये युवा पीढ़ी के यही संदेश है, अगर तुम विदेश में भी पढ़ने जा रहे हो तो तुम देश में आकर काम करो, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक का, और आप ऐसे ही विचार देश में फैलाते रहे और आपका नेशनल दस्तक हमेशा प्रगति की पथ पर रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे विचार लिए और आप हमेशा लेते रहते हैं, और आप भी एक स्त्री हैं और आपका भी ये कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लड़की निकलती नहीं, आप जनता तक जाती, भीड़ में जाती, और यही एक हिम्मत सभी में आनी चाहिए। मैं इसी के साथ आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। भवतु सब मंगलम। जय भीम, जय भारत, सबका मंगल हो। तो ये थी बिकुड़ी और इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। एक महिला एक घर को नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर शिक्षा के माध्यम से जन जन तक शिक्षा के हथियार के रूप में महिलाओं को जागरूक किया, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा दी। आज महिला एसपीडीएम के साथ साथ तमाम उच्च पदों पर पहुंच पाई। हमारे देश की सर्वोच्च पदों पर अगर मौजूद हैं तो वो भी एक महिला है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।